करते हैं कि आप लोग सभी सकुशल होंगे और मैं भी सकुशल हूँ। आज चलिए हम लोग ऐसे ही बात करते हैं एक शानदार टॉपिक जिसे आपने कभी सुना होगा, लेकिन उस पर आप विस्तृत नहीं जानते होंगे या जान भी रहे होंगे। चलिए इस पर हम चर्चा करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं इस टॉपिक को, इस शानदार फिलॉसफी के एक टॉपिक को जिसका नाम है मेटाफिजिक्स। हम इस शब्द को समझेंगे पहले, उसके बाद हम अस्तित्व के बारे में, वास्तविकता के बारे में, चेतना का अध्ययन करते हैं हम इस ब्रांच में, इस फिलॉसफी के ब्रांच में, कि अस्तित्व की चर्चा, एग्जिस्टेंस की चर्चा करते हैं, रियलिटी की चर्चा करते हैं, हम कॉन्शियसनेस की चर्चा करते हैं, अध्ययन करते हैं इस मेटाफिजिक्स में। सबसे पहले मेटाफिजिक्स जो है, जिसको हम हिंदी में पराभौतिकी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि हम फिजिकल वर्ल्ड की बात करते हैं, उससे परे भी बहुत सारी चीज़ें होती है। और ऐसा कहा जाता है कि इस जो फिजिकल वर्ल्ड है, जो फिजिक्स है, उसके परे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम समझेंगे ये मेटाफिजिक्स होता क्या है आखिर में। ये कई बार हमारे दिमाग में यही बात जो है बहुत हमें परेशान करती थी। मैं हमेशा सोचता रहता था कि ये मेटाफिजिक्स होता क्या है। देखिए, फिजिक्स का मतलब होता है ये संसार, ये दुनिया, जिस दुनिया में हम रहते हैं। और मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड, मतलब इस भौतिक संसार से कुछ हट के, क्योंकि कुछ हट के बात कर रहे हैं हम। ये भौतिक संसार में हम, भौतिकवादी दुनिया में हम घर, मकान, बिल्डिंग, जमीन, जायदाद, इस सब की बातें हमेशा करते हैं हम, और हमेशा इसी में हम उलझे हुए रहते हैं। और हम रियलिटी को नहीं जान पाते हैं कि वास्तविकता है क्या आखिर में। क्या है वास्तविकता? क्या ये भौतिक संसार के अलावा भी कोई संसार है? क्या सच्चाई है आखिर में? क्या इसके अलावा भी कोई दुनिया है? वास्तविकता क्या है, इसे हम जानने का प्रयास करेंगे। कई बार हम ये देखते हैं कि हम सोचते रहते हैं कि क्या इस फिजिकल वर्ल्ड के अलावा कोई दुनिया है? क्या है आखिर में सच्चाई? तो हम आज बात करेंगे इस फिजिकल वर्ल्ड के परे जा करके, इस भौतिक दुनिया से कुछ हट करके, बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। बात करेंगे आज। आप बने रहे, पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों। आपका मन होगा तो पूरा देखिएगा, नहीं मन होगा नहीं देखिएगा, लेकिन देख लीजिएगा एक बार, आपको अच्छा लगेगा। और अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। नहीं अच्छा लगेगा तो आप मत शेयर कीजिएगा, मत लाइक कीजिएगा। चलिए इसे हम आगे बढ़ते हैं। हम इसमें समझेंगे किसका, हम अस्तित्व, मेटाफिजिक्स में हम पढ़ते किसके बारे में, अध्ययन किसके बारे में करते हैं, तो अस्तित्व के बारे में, वास्तविकता के बारे में, चेतना का अध्ययन करते हैं। इन सब बिंदु पर हम चर्चा करेंगे और बहुत बेहतर ढंग से मेटाफिजिक्स को समझेंगे। बियॉन्ड द वर्ल्ड, इस संसार के परे जाकर के हम समझने का प्रयास करेंगे। अभी हम इस वीडियो में देखेंगे ये होता क्या है, मेटाफिजिक्स होता क्या है, उसको हम बेहतर ढंग से हम समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। देखिए, चलिए, ये जैसा कि देख रहे हैं मेटाफिजिक्स, पराभौतिकी क्या है। जैसा कि मेटाफिजिक्स के बारे में मैंने बता दिया है होता क्या है ना, लेकिन इसको विस्तृत समझेंगे। यह दर्शन शास्त्र की वह शाखा है, मेटाफिजिक्स दर्शन शास्त्र फिलॉसफी की का वह ब्रांच है, वह शाखा है जो वास्तविकता, अस्तित्व, ब्रह्मांड, आत्मा, परम सत्य और कारण कारण परिणाम का अध्ययन करती है। और दर्शन शास्त्र की इस बेहतर शाखा, शानदार शाखा मेटाफिजिक्स, उसमें किसके बारे में चर्चा करते हैं हम? एग्जिस्टेंस की बात, अस्तित्व की बात करते हैं, ब्रह्मांड की बात करते हैं, आत्मा की बात करते हैं, परम सत्य क्या है, ये सुपर ट्रूथ क्या है, क्या रियलिटी है, क्या सच्चाई है, क्या सत्य है, क्या है ना, सत्य जानते हैं हम, जानने का रियलिटी है क्या, क्या ये संसार ही सत्य है, या क्या इस संसार के अलावा सत्य है, क्या इस संसार के अलावा भी कोई संसार है, वास्तविकता है क्या, मैं कौन हूं, हम कहां से आए हैं, मेरा उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, क्यों आए हैं हम इस धरती पर, मैं कौन हूं, हम कहां से आए हैं,
ये सब प्रश्न जो होते हैं सब मेटाफिजिक्स के प्रश्न हैं। कई बार हमारे दिमाग में प्रश्न होते हैं लेकिन हम समझ नहीं पाते आखिर में ये किस विचारधारा को प्रमोट करता है, किस शाखा को प्रमोट करता है, ये किस दर्शन शास्त्र की शाखा से ताल्लुकात रखता है। तो मेटाफिजिक्स में हम वास्तविकता के बारे में जानते हैं कि वास्तविकता होती है क्या। कई बार हम कहते हैं ये सच है, ये झूठ है, ये सच है, झूठ है। फिजिकल वर्ल्ड के आधार पर हम किसी के सच और झूठ कहते हैं, किसी को कहते हैं गलत कर रहा है, सही कर रहा है, इस पर हम बात करते हैं। लेकिन क्या ये जो दुनिया है, जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, क्या ये वास्तविकता है, यही है, या कुछ और है, या एक भ्रम जाल है, ये माया की दुनिया, माया की नगरी है, क्या ये एग्जिस्ट, ये सही है, यही एक वास्तविक दुनिया है, या कुछ इसके परे है जिस सच्चाई से हम सच्चाई से रूबरू नहीं हो पाते, नहीं जान पाते हैं। उस पर जानते हम जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि अस्तित्व क्या है, वास्तविकता क्या है, ब्रह्मांड क्या है, आत्मा क्या है। आत्मा की चर्चा मैंने किया है पिछले वीडियो में। आत्मा, चेतना, एनिविज्म, हमने ज्ञान मीमांसा की चर्चा की है। हम अभी बात कर रहे हैं कि दर्शन शास्त्र की ये एक ऐसी शाखा है जिसमें वास्तविकता के बारे में चर्चा करती है, अस्तित्व की चर्चा करती है। इसमें अध्ययन हम करते हैं ब्रह्मांड के बारे में, आत्मा के बारे में, परम सत्य के बारे में, कारण और परिणाम के बारे में, है ना। इसे हिंदी में अधिभौतिकी या पराभौतिकी कहा जाता है, क्योंकि ये भौतिक दुनिया से परे जाकर के बात करता है। अब ये भौतिकता से परे सत्य की खोज करता है। कई बार हम सोचते हैं कि ये भौतिकवादी दुनिया जो फिजिकल वर्ल्ड है उसी में सत्य है, इसी में हम परेशान रहते, कहते ये सत्य है। क्या इस जो भौतिकवादी दुनिया है उससे परे जाकर के सत्य की खोज करता है यह टॉपिक, यह शाखा जिसका नाम है मेटाफिजिक्स, जिसे हम पराभौतिकी के नाम से जानते हैं। अब हमको और इसको थोड़ा सा डीप ले जाने का मन कर रहा है, इसको और थोड़ा डीप से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करें। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। देखो, अपना एक्सप्रेशन देना चाहिए। एक्सप्रेशन देने से हमारा जो है जो हमारा स्पीकिंग स्किल है, एक्सप्रेशन वाला जो स्किल है वो डेवलप होता है। मेटाफिजिक्स के प्रमुख विषय कौन कौन से हैं? मेटाफिजिक्स किस पर चर्चा करती है? सत्ता और अस्तित्व पर। आखिर में इस पूरे ब्रह्मांड को कौन चला रहा है? हु इज रनिंग दिस वर्ल्ड, हु रन्स दिस वर्ल्ड? कोई तो होगा इस जो चला रहा होगा। क्या इसको चलाता कौन है ना। ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई? आखिर में इस दुनिया के अलावा भी कोई दुनिया है क्या? अगर है तो कहाँ है? कौन इसे चला रहा है? मैं कौन हूँ? आप कौन हो? क्यों आए हो इस धरती पर? क्या उद्देश्य है आपका आने का? क्या यही उद्देश्य है? गाड़ी, बंगला, घर, मकान, बिल्डिंग, यही करना, नौकरी करना, सर्विस करना, पैसे इकट्ठा करना और फिर इस दुनिया से चला जाना? क्या उद्देश्य है? आप क्यों मर जाते हैं? आत्मा कहाँ जाती है? ये परमात्मा क्या होता है? दोस्तों, हम समझेंगे कि मेटाफिजिक्स के प्रमुख विषय को, सत्ता, ऑन्टोलॉजी, एग्जिस्टेंस, सत्य और चेतना, ये प्रमुख विषय है जिस पर चर्चा करेंगे मेटाफिजिक्स में। रियलिटी क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है, कारण और प्रभाव, कॉज और इफेक्ट के बारे में बात करेंगे, समय और स्थान, टाइम एंड स्पेस के बारे में बात करेंगे। ये सब प्रमुख विषय है जिस पर हम मेटाफिजिक्स में हम चर्चा करने जा रहे हैं। अब है, देखिए, पहला जो हमारा विषय है जिस पर हम चर्चा करेंगे वो है सत्ता और अस्तित्व। जो हमारा ऑन्टोलॉजी है और एग्जिस्टेंस है उस पर बात करेंगे। दोस्तों, क्या वास्तविकता सिर्फ भौतिक है या कोई आध्यात्मिक तत्व भी है? क्या वास्तविकता, रियलिटी, सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड है या इसके अलावा कोई आध्यात्मिक तत्व भी है? मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप जवाब देंगे? आप थोड़ा कमेंट भी करेंगे। क्या वास्तविकता सिर्फ भौतिक है, फिजिकल वर्ल्ड है, या कोई आध्यात्मिक तत्व भी है? क्या आत्मा और परमात्मा का अस्तित्व है? क्या आत्मा और परमात्मा का अस्तित्व है या नहीं है? क्या ब्रह्मांड स्वतः निर्मित हुआ है? क्या ब्रह्मांड स्वयं बना है या किसी दैवीय शक्ति द्वारा बनाया गया है? आप क्या कहते हैं? ये मेटाफिजिक्स में हम लोग ये जानते हैं, सत्ता और अस्तित्व। आखिर वास्तविकता क्या है? सिर्फ भौतिक दुनिया है या कोई आध्यात्मिक तत्व भी है, या आत्मा परमात्मा का भी एग्जिस्टेंस है, या ब्रह्मांड स्वयं बना है, या इसको किसी दैवी शक्ति ने बनाया है? हम ये सारा प्रश्न का जवाब हम मेटाफिजिक्स में ढूंढते हैं। मेटाफिजिक्स ही इन सारे प्रश्नों का जवाब दे सकता है। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट,
सत्य और चेतना, ये जो रियलिटी, कैसे जानेंगे कि ये सच है और ये झूठ है? आप कैसे जानोगे? क्या ये फिजिकल वर्ल्ड के आधार पर आप जानोगे कि सच ये है और झूठ ये है? सच्चाई क्या है, वास्तविकता है क्या? व्हाट इज रियलिटी, व्हाट इज रियल? ये तो सब चीज खत्म हो जाता है। जो भी आप देखते हैं सबका लाइफ स्पान है, तो फिर रियल कैसे? जो चीज टेम्पोरी है वो रियल कैसे? जो क्षण भंगुर है वो रियल कैसे? क्या आप हमें रियलिटी एग्जिस्टेंस के बारे में बता सकते हैं, या रियलिटी क्या होता है, सत्य और चेतना क्या होता है? क्या क्या हम जो देखते हैं और अनुभव करते हैं वही सत्य है, क्या इसके अलावा सत्य है? हम जो देखते हैं, जो अनुभव करते हैं वही सत्य है। चेतना क्या है और ये कैसे कार्य करती है? क्या दुनिया केवल हमारी कल्पना का परिणाम है? हम जो कल्पना करते हैं वही दुनिया है, क्या इसके अलावा भी कोई दुनिया है? चेतना क्या है? क्या जो हम देखते हैं या अनुभव करते हैं इस भौतिकवादी दुनिया में वही सत्य है, क्या इसके अलावा कोई सत्य है? तीसरा पॉइंट है कारण और प्रभाव, कॉज एंड इफेक्ट। क्या हर घटना के पीछे कोई कारण होता है? बिल्कुल, हर घटना, कोई भी घटना बेवजह नहीं होती है। देयर इज अ कॉज बिहाइंड एवरी इफेक्ट। हर एक घटना के पीछे कोई कारण होती है। प्रश्न है, क्या हर घटना के पीछे कोई कारण होता है? हम मेटाफिजिक्स में जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर। भाग्य और स्वतंत्र इच्छा का क्या संबंध है? भाग्य और फ्री विल का क्या संबंध है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन भाग्य और कर्म? कर्म और भाग्य में क्या फर्क है? क्या कर्म होता है या नहीं होता है? सॉरी, कर्म भाग्य होता है या नहीं होता है? क्या सब कुछ पहले से डिटरमाइंड है? क्या जो पहले से डिटरमाइंड है, क्या उसको हम कर्म के जरिए बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते हैं? ये मेटाफिजिक्स है दोस्तों। क्या हम कर्म के आधार पर जो हमारे जीवन में या आपके जीवन में जो कुछ भी होने वाला है, क्या उसे आप बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते हैं? क्या हम कैरेक्टर हैं जो प्ले कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं सब? ऐसा कहा जाता है कि हम तो कैरेक्टर है, हमें कोई और चला रहा है। जब हमें कोई और चला रहा है तो फिर कर्म क्या है भाई? देखिए दोस्तों, एक होता है नियतिवाद, जिसे हम डिटर्मिनिज्म कहते हैं। नियतिवाद में क्या होता है? नियतिवाद में ये होता है जो नियति में लिखा हुआ है, डिटरमाइंड है कि ये चीज होगा आपके साथ, पहले से सब चीज निश्चित है, सब डिटरमाइंड है कि ये चीज आपके साथ होने वाला है। लेकिन कई बार क्या होता है, जो चीज कर्मवाद कहता है कि नहीं, पहले से कुछ लिखा भी हुआ है तो उसको भी हम बदल सकते हैं कर्म के माध्यम से। जैसा कि आप जानते हैं गीता में कहा गया है कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, क्योंकि कर्म तुम्हारे बस में है, फल देना तुम्हारे बस में नहीं है। आपको कर्म करना चाहिए, यू हैव टू बिलीव। मान लो अगर पहले से सब चीज निर्धारित है, आपका आपका भविष्य में आईएएस बनना निर्धारित है, लेकिन आप कर्म ही नहीं करेंगे तो फिर आईएएस कैसे बनेंगे? आप नहीं बन पाएंगे ना। अर्थात पहले से निर्धारित, इसलिए आप पढ़ाई खूब करते हैं इस आशा में कि हम आईएएस बन सकते हैं। इसलिए पहले नहीं कहा जा सकता है कि आप आईएएस बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं। भाग्य होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल, कहा जाता है भाग्य बहादुरों का साथ देता है। तो हम मेटाफिजिक्स की बात कर रहे हैं। अब हम समय और स्थान की बात कर रहे हैं। ये टाइम और स्पेस होता क्या है? क्या सचमुच में समय होता है? ये समय सही में समय होता है या नहीं होता है? ये सिर्फ कल्पना है? समय है क्या? क्या कल्पना है या अवधारणा है? क्या समय और स्थान वास्तविक है या सिर्फ मानव निर्मित धारणाएं? क्या समय यात्रा संभव है, टाइम ट्रेवल संभव है? क्या हमें बताइए आप, क्या समय वास्तविक है या नहीं है, या मानव द्वारा बनाई गई अवधारणा है? क्या समय सचमुच में है? समय क्या है? आपसे अगर कोई प्रश्न पूछे व्हाट इज टाइम, कैन यू डिफाइन? कुछ ऐसे गुढ़ रहस्य जिसको हमको समझने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान की खोज में, सत्य की खोज में हम जो जी रहे हैं इस संसार में है, तो उन चीजों पर गूढ़ रहस्य पर चर्चा करें जिसे बहुत सारे लोग नहीं जानते, जिससे बहुत सारे लोगों का कल्याण हो सकता है, जिंदगी बहुत सारे लोगों की जिंदगी बेहतर हो सकती है। क्या समय होता है या नहीं होता है? क्या स्थान वास्तविक है या सिर्फ मानव निर्मित धारणाएं हैं? क्या समय यात्रा संभव है? कैसा लग रहा है वीडियो दोस्तों, जरूर आप बताएंगे। प्रसिद्ध मेटाफिजिकल विचारधाराएं, अद्वैतवाद
अद्वैतवाद के द्वारा ये कहा गया है ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, ब्रह्म परम सत्य है, ब्रह्म ही परम सत्य है अद्वैतवाद के सिद्धांत के अनुसार। एक है द्वैतवाद, ड्यूअलिज्म, आत्मा और शरीर अलग अलग होते हैं, आत्मा अलग होता है, शरीर अलग होता है। जैसा कि मैंने एनिमेज में चर्चा किया था, मैंने बताया था आत्मा क्या है। आत्मा एक आध्यात्मिक तत्व है, एक एनर्जी है जो हर कण कण में है। हमारे प्राचीन धार्मिक परंपरा के हिसाब से एक विचारधारा है एनिमिज्म, उसके तहत ये कहा गया है कि हर पत्थर में भी आत्मा है, हर एक वस्तु में आत्मा है, जो भी प्रकृति निर्मित है, प्रकृति ने जो भी प्रकृति प्रदत्त जो भी वस्तुएं हैं वो सब में आत्मा है, ऐसा कहा गया है। यहाँ ये कहा जा रहा है कि आत्मा और शरीर अलग अलग है। क्या आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग है ना। इसलिए याद रखिएगा कि लोग शरीर से प्रेम नहीं करते हैं, आत्मा से प्रेम करते हैं। क्योंकि जब कोई व्यक्ति मर जाता है, कोई व्यक्ति आत्मा शरीर से जब निकल जाता है, तो क्या उस बॉडी से कोई प्रेम करता है? नहीं, उस शरीर से प्रेम नहीं करता। उस शरीर को लोग क्या करता है, जा करके उसका अंतिम संस्कार कर देता है। क्यों कर देता है? इसलिए क्योंकि उसमें से आत्मा है ही नहीं। तो इंसान किससे प्रेम करता है? आत्मा से प्रेम करता है, न कि शरीर से प्रेम करता है। हमारा हर बार कहते हैं कि हम शरीर से प्रेम करते हैं, नहीं, शरीर में जो आत्मा है उससे हम प्रेम करते हैं। माया, यह माया, ये माया है क्या? यह संसार मात्र एक भ्रम है, ऐसा कहा जाता है। एक विचारधारा है, मेटाफिजिकल विचारधारा है कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है अद्वैतवाद वेदांत सिद्धांत के अनुसार। द्वैतवाद में कहा जाता है आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग है, लेकिन माया, यह संसार मात्र एक भ्रम है। ये विचारधारा है किसके? ये जो है परसेप्शन ऑफ थॉट, स्कूल ऑफ थॉट जो है, ये मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ थॉट है, परसेप्शन ऑफ थॉट है दोस्तों। मेटाफिजिक्स का उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं दोस्तों? जो हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये सुंदर सा एक टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे हैं, धर्म और आध्यात्मिकता की गहरी समझ के लिए। धर्म को समझना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द रिलीजियन। अगर आप धर्म को समझना चाहते हैं, आध्यात्मिकता को समझना चाहते हैं, आपको मेटाफिजिक्स समझना पड़ेगा। आप मेटाफिजिक्स समझेंगे तो धर्म को समझेंगे, आध्यात्मिकता को समझेंगे, सही क्या है, गलत क्या है, वास्तविकता क्या है, इस संसार के अलावा भी कोई दुनिया है, तो उसको समझने में आपको विज्ञान और दर्शन शास्त्र के बीच संबंध को समझने में आपको सहायता मिलेगी। विज्ञान, साइंस और फिलॉसफी को आप जोड़ पाएंगे, उसमें अगर कोई संबंध है तो उसको आप समझ सकते हैं। साइंस, क्या साइंस दर्शन शास्त्र से जुड़ा हुआ है या दर्शन शास्त्र साइंस से जुड़ा हुआ है, उसको समझने में आपको सहायता करेगा मेटाफिजिक्स दोस्तों। अब है चेतना, आत्मा और ब्रह्मांड की प्रकृति को जानने के लिए। अगर आपको मेटाफिजिक्स पढ़ रहे हैं तो आप चेतना को समझेंगे, आत्मा को समझेंगे, ब्रह्मांड की प्रकृति कैसी उसको समझ पाएंगे दोस्तों। अब है निष्कर्ष, कंक्लूजन क्या है इस टॉपिक का, उसको हम जानेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। ये कंक्लूजन क्या है इसका, उसको हम जानने का प्रयास करते हैं। कंक्लूजन क्या है उसको हम जानते हैं। मेटाफिजिक्स केवल तर्क और विचारों तक सीमित नहीं है। हम मेटाफिजिक्स को लॉजिकल वे में, थॉट्स में हम पिरो नहीं सकते, उसके माध्यम से मेटाफिजिक्स नहीं समझ सकते। यह हमारी वास्तविकता की गहरी समझ विकसित करने में सहायक है। रियलिटी क्या है, वास्तविकता क्या है, उसकी गहरी समझ आप में विकसित कर सकती है ये मेटाफिजिक्स। जितना ज़्यादा मेटाफिजिक्स पढ़ेंगे, वास्तविकता की गहरी समझ आप में विकसित होती चली जाएगी। यह हमें भौतिकता से परे जाकर अस्तित्व के परम रहस्य को जानने की प्रेरणा देता है। हमें भौतिकता से परे जाकर के अस्तित्व के परम रहस्य को जानने का ये क्या देता है, प्रेरणा प्रेरणा देता है। तो दोस्तों कैसा लग रहा है वीडियो, जरूर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे दोस्तों। सपोर्ट कीजिए दोस्तों, प्रयास कर रहा हूँ कि हम अपने समझ को विकसित कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा अपने समझ को विकसित कर सके। उसी विचारधारा के साथ हम इस पर काम कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।